मैंने पहले ही कहा था कि इजराइल का सहारा लेकर सोमालिया के एक गद्दार झुंड ने सोमालिया लैंड नाम से अपना एक अलग देश बना लिया और इजराइल को सपोर्ट करते हुए उसने ऐलान कर दिया कि हम तो इजराइल के साथ हैं और इजराइल ने इसका भरपूर फायदा उठाया। खुलासा क्या हुआ कि इजराइल और सोमालिया लैंड पिछले 8-9 महीने से कनेक्टेड थे। बातचीत हो रही थी, मूसाद के एजेंट सोमालिया लैंड जा रहे थे। तो अगर मूसाद ऐसा कर सकता है किसी ऐसे देश में जहां का एक झुंड अपनी मांग कर रहा हो कि भाई हमें तो अलग देश बनाना है, तो इजराइल अगर ऐसा करके एक इजराइल देश को तोड़ सकता है, किसी भी देश को तोड़ सकता है, तो आज का जो भारत में जो एक गंदा सा झुंड है, गंदा सा, बहुत ही गंदा गिरा हुआ, जो आजकल आपने देख भी लिया होगा, आज नंगे हो गए हैं और बलात्कारियों के समर्थन में बलात्कारी जनता पार्टी सड़क पर आ गई है। दोस्तों, ये जो इजराइल को सपोर्ट करते हैं, कल इजराइल की पिछवाड़े में हाथ डालकर पलट देगा। अगर ये सुअर की नस्लें और ये हराम की औलादें अगर इजराइल के साथ खड़ी हो रही है ना, तो उनको ये वाला एग्जाम्पल दिखाना। फिर तो कश्मीर, यहाँ जो भारत का जो कश्मीर है, कश्मीर के अगर लोग मांग करेंगे कि हमें अलग कश्मीर देश बनाना है, तो इजराइल इनको सपोर्ट करेगा। तो तुम्हारे पिछवाड़े में ततैया नहीं काटनी चाहिए। अगर कल को सिख समुदाय कहता है कि पंजाब हमें काट के अलग दे दो, हम अलग से देश बनाएंगे, तो फिर इस हिंदू समुदाय को और तथाकथित भारतीय जनता पार्टी को, बलात्कारी पार्टी को बुरा नहीं लगना चाहिए। हजरात मोहतरम, अब आप देखिए, सोमालिया के 2 टुकड़े हो गए और सोमालिया के अंदर इजराइल ने, यानी सोमालिया लैंड में इजराइल ने सैटेलाइट इमेज, खुलासा जो मैंने कहा था वो हो गया है। ये देखिए, ऑलरेडी सोमालिया के अंदर, सोमालिया लैंड में इजराइल ने मिलिट्री बेस बना लिया है, बरबेरा के इलाके में। लीजिए, इलाके का नाम बता दिया, सोमालिया लैंड एक इलीगल देश इजराइल ने अप्रूव कर दिया। और ऐसे नहीं किया, सोमालिया लैंड को अपनी इज्जत उतार के देनी पड़ी, घोड़ा बनना पड़ा। और यहां तक कि ये देख लीजिए, यही तो है, यही तो घोड़ा बना है। इजराइल ने सोमालिया लैंड के अंदर सबसे पहले अपना मिलिट्री बेस बनाया। यहां पर वो अपने फाइटर जेट उतार सकता है। फाइटर जेट यहां पर हैंगर है, फाइटर जेट के, फाइटर जेट यहां पर रख भी सकता है वो। तो यानी मान्यता देने से पहले इजराइल ने पूरा वहां पर कंस्ट्रक्शन किया है, पूरा मिलिट्री बेस बनाया है। तो ये पूरी दुनिया के लिए अलर्ट है कि इजराइल किसी भी एक अनऑफिशियल ग्रुप को, आतंकी झुंड को, एक पूरा आपके ही देश का इलाका काट के दे देगा और आप कुछ नहीं कर पाओगे। हजरात मोहतरम, इसके बाद सोमालिया के लिए कौन बोला है? उसकी अखंडता के लिए कोई नहीं बोला है। सबसे पहले वही संगठन आया है, हूथीज। हूथी के लीडर ने कहा है कि इजराइल का अगर कोई भी मिलिट्री एक्टिविटी सोमालिया लैंड में नजर आता है तो हम मिलिट्री टारगेट करेंगे, यानी हम सोमालिया लैंड पर सीधा हमला करेंगे। लीजिए दोस्तों, एक और नया देश सामने आ गया है जहां इजराइल ने कदम रखा और वहां तबाही की शुरुआत हो चुकी है। जैसे सीरिया में जंग हो रही है, जैसे लेबनान में नरसंहार हो रहा है, जैसे बवाल मिडिल ईस्ट में हो रहा है, इराक पर इजराइल हमले कर देता है, सीरिया पे हमला कर रहा है, लेबनान पर हमला कर रहा है, फिलिस्तीन पर कर रहा है, गज्जा पर कर रहा है, वेस्ट बैंक पर कर रहा है। लीजिए, अब एक और नाम जुड़ जाएगा, सोमालिया लैंड। जब जब उम्मत मुस्लिमा को नुकसान पहुंचा है, तब तब अरब के गद्दारों का नाम सामने आया है। इजराइल के ही अखबार ने बताया है कि सोमालिया लैंड के अंदर यूएई इजराइल की मदद कर रहा है मिलिट्री बेस बनाने के लिए और वहां मिलिट्री कैंप बनाने के लिए, फौज को तैनात करने के लिए, ताकि सोमालिया लैंड के अंदर से ही यमन पर हमले किए जा सकें। ये सारा का सारा अकेले हरामीपना इजराइल का नहीं है, इसमें आपका पसंदीदा दुबई साथ है इजराइल के। हजरात मोहतरम, ईरान खुलकर सामने आया है
ईरान के विदेश मंत्रालय के द्वारा कहा गया है कि कोई भी दुनिया का देश अभी भी सोमालियालैंड के मामले में इजराइल का साथ नहीं दे रहा है, ना इजराइल के साथ आया है। और हम खुलकर इसका विरोध करते हैं कि यह सरासर गलत है, इलीगल है। ठीक इसी तरह से चाइना ने भी सोमालिया का साथ दिया है और सोमालियालैंड को रिजेक्ट किया है और इजराइल के मुंह पर तमाचा जड़ा है। China firmly supports Somalia's sovereignty, reunification, and territorial integrity, and opposes any move that splits Somalia's territory. पूरी दुनिया में इसी गद्दार अरब का फसाद इजराइल की तरफ भागा फिर रहा है। हजरात, आपके सामने कुछ आर्टिकल हैं, कुछ डॉक्यूमेंट हैं, कुछ दस्तावेज हैं, कुछ अरब देश, मुस्लिम देश और बहुत सारे मुस्लिम देश हैं जिन्होंने मिलकर सोमालिया का साथ दिया है और इजराइल ने जो सोमालियालैंड को मान्यता दी है उसका विरोध किया है। दोस्तों, इन तमाम अरब देशों में हैरानी आपको होगी, किसी भी अरब देश के इस स्टेटमेंट में यूएई नहीं है। यानी यूएई ने भाई जाहिर सी बात है, वो यूएई आलोचना क्यों करेगा? सारा खेल तो यूएई खेल रहा है। इसी हराम के जने ने, इसी सुअर, आपको बुरा लग रहा होगा लेकिन ये दिल से निकल रही है, इसी यूएई ने सूडान में नरसंहार करवाया और अभी भी सूडान में नरसंहार चल रहा है। यूएई का फायदा क्या सूडान में ये करवा के? यूएई सुअर कुछ करता नहीं है, खुद कुछ नहीं करता है, खेती तक नहीं करता है, तो सूडान की जमीन पर कौड़ियों के दाम ये खेती करवाता है और सब कुछ हड़प लेता है। यूएई का जो मेन बिजनेस है वो सोने चांदी का है, मेन सोने का, किसी से ही पूछ लीजिएगा। और सूडान के अंदर खदानें ही खदानें हैं सोने की, तो वो कौड़ियों के दाम, कोयले के दाम सोना ले लेता है सूडान से। ऐसे में उसको सूडान में ज्यादा कब्जा करना है, पूरे देश को ही कंट्रोल करना है। इस वजह से सूडान पे उसने ये सब करवाया और कर रहा है। अभी भी सूडान में नरसंहार हो रहा है और यूएई करवा रहा है। इसी तरह से यमन पर भी उसकी नजर है, क्योंकि यमन के हुथीज यूएई को हगवा रहे हैं। अब यूएई को भूख है सबसे मजबूत, सऊदी अरब से भी ज्यादा मजबूत बनने की, तो यमन पर भी हमला करके यमन के अंदर भी अपने लड़ाके घुसा के यमन का भी तेल वो हासिल करना चाहता है। इसीलिए यमन के अंदर उसने अपने लड़ाके भेजे हैं और अब यमन के अंदर सऊदी अरब और यूएई का टकराव है। अब इसी हरामी यूएई का खेल शुरू हो गया सोमालियालैंड में। सोमालियालैंड में भी किसका नाम सामने आया? यूएई का। हजरत मोहतरम, तुर्की के पूर्व प्रधानमंत्री ने साफ कहा है कि यह मत सोचो कि सिर्फ सोमालियालैंड के साथ, सोमालिया के साथ इजराइल ने किया। ना 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 ना, पूरे लाल सागर को बदलना चाहता है इजराइल, पूरे लाल सागर की स्थिति को अपने कंट्रोल में चाहता है इजराइल। इसके लिए वो तुर्की, सऊदी अरब और तमाम आसपास के देशों के साथ ये करेगा। सुनिए, Somaliland'in İsrail tarafından tanınması sıradan bir olay değildir. İsrail'in Somaliland'de başlattığı süreç sakın ola ki Somaliland'ler sınırlı olduğunu düşünmeyin. Bu çok eskiden beri yürüyen bir projeydi. Şimdi biz bunun karşısında son derece dirayetli şekilde mücadele etmeliyiz. अभी ये पता ही नहीं है कि सोमालियालैंड के लोगों को नुकसान कितना होने वाला है। सोमालियालैंड के लोगों को, अब सोमालिया के जो लोग हैं सोमालियालैंड के, वो पूरी दुनिया के सामने नंगे होकर आ गए हैं। सोचिए, एक गद्दार झुंड जिन्होंने अपना देश बनाया इजराइल के समर्थन से, सोमालियालैंड के अंदर ये देखिए खुशियां मनाई जा रही हैं, प्रॉपर वहां वीडियो शूट करवाया जा रहा है, इंटरनेशनल मीडिया में इजराइल की मदद से ये सब दिखाया जा रहा है कि देखो सोमालियालैंड के लोग कितना खुश हैं। आज वो देश जो इजराइल को सपोर्ट करेंगे, अभी तो कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है यूएई के अलावा। सोचिए कल को आपके भारत में, अल्लाह ना करे, या जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोप के किसी भी देश में अगर एक विद्रोही ग्रुप खड़ा होता है और वो मांग करता है कि हाँ जी हमें तो अपना एक अलग इलाका चाहिए, तो क्या आप उसे सपोर्ट करेंगे? इजराइल उनको भी टुकड़े कर देगा, उनको सपोर्ट कर देगा, वहां अपनी सेना तैनात कर देगा और उस देश के दो टुकड़े। इजराइल पूरी दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा है, यह एक बड़ी और कड़वी सच्चाई है।
हजरत वेनेजुएला ने भी आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली, ये देखिए, आधिकारिक ऑफिशियल लेटर हेड जारी करके इजराइल की निंदा की है और सोमालिया लैंड को मान्यता देने से रिजेक्ट कर दिया है। हजरत, ये दोगलापन की वजह से, ये गद्दारी की वजह से पूरी दुनिया में उथल पुथल है। भारत में आप देखिए, तिरंगा लेकर, भगवान का नाम लेकर जो आतंकवाद फैला रहे हैं, जो भगवान श्री राम का नाम लेकर, जय श्री राम का नारा लगाकर बलात्कारियों के समर्थन में उतरे हैं, वो कौन है? सरकार के समर्थक हैं, मोदी के समर्थक हैं। ऐसे ही इंटरनेशनल कोर्ट ने जिस इंसान को बैन किया हुआ है, ब्लैकलिस्ट और अरेस्ट वारंट जारी किया हुआ है नेतन्याहू के खिलाफ, वो जब आज अमेरिका पहुंचा है तो ये देखिए, इटली, फ्रांस, ग्रीस, इनका एयर स्पेस इस्तेमाल करते हुए नेतन्याहू पहुंचा है, जबकि इन देशों को अपना एयर स्पेस इजराइल को नहीं इस्तेमाल करने देना था, क्योंकि ये इंटरनेशनल कोर्ट के मेंबर्स हैं। लेकिन इन तीनों ने कोई कार्रवाई नहीं की है। हजरत, यूएई पर लानत भेजिए। जिसके पास थोड़ा सा पैसा आ जाता है उसकी टोन यही हो जाती है, जो हरकत ये कर रहा है इजराइल के साथ मिलकर। तो हजरत, ये जहाज देखिए, मैक्सिमस एयर 3721 मॉडल है। ये यूएई का हथियार ले जाने वाला जहाज इजराइल उतरा है, तेल अवीव उतरा है। हजरत, यानी फिलिस्तीनियों के नरसंहार के लिए, ईरान पर हमला करने के लिए यूएई भर भर कर हथियार इजराइल को भेज रहा है डायरेक्ट। हजरत, अब सऊदी अरब के ऑफिशियल को तो मानेंगे। सऊदी अरब के एक जनरल रिटायर्ड कमांडर ने कहा है कि यूएई बहुत खतरनाक खेल खेल रहा है। इलाके में खुद को ताकतवर बनाने के लिए इजराइल के साथ मिलकर वो आसपास के तमाम देशों के अंदर फूट डलवा रहा है, ताकि वो कमजोर हो और ये मजबूत हो। और ऐसे में इजराइल अपने फायदे के लिए यूएई का साथ दे रहा है। सुनना चाहते हैं ना? सुनिए और शेयर कीजिए। الإمارات هي الذراع لإسرائيل في تفتيت دول المنطقة، وفي دول محددة يعني، وخاصة الاستهداف الأساسي أو الاستراتيجي اللي هو السعودية. الآن الإمارات تلعب لعبة إعلامية خبيثة وقذرة في نفس الوقت. تدخلاتها في السودان أصبحت واضحة وصريحة وما يقدرون يجحدونها. الكونغرس الأمريكي تكلم عنها وطالب بمعاقبتها، مجلس العموم البريطاني نفس الشيء طالب بمعاقبة الإمارات. समझ में आई बात? अरे भाई, सऊदी अरब खतरे में है। सऊदी अरब के समर्थकों, आप कुछ नहीं बोलोगे, अब खाली ईरान के खिलाफ बोलना है। हजरत, ये तस्वीर देखिए, इजराइल ने अपनी फौज को लेजर बीम यानी आयरन बीम लेजर हथियार सौंप दिया है। आइए अब गाजा का मामला बताऊं। गाजा के हालात खराब हैं। इजराइल गाजा पर अभी भी ऑपरेशन कर रहा है। इस्लामिक जिहाद के लीडर को गजा के अंदर येलो लाइन क्रॉस करके अंदर जाकर ऑपरेशन करके उसने इस्लामिक जिहाद के लीडर को अरेस्ट किया है, किडनैप किया है। रूल के हिसाब से, एग्रीमेंट के हिसाब से, सीज फायर एग्रीमेंट के हिसाब से इजराइल ने यह गलत किया है। सवाल यह है कि भैया, एक तरफा इजराइल के मन में जो आ रहा है वो कर रहा है और दुनिया चुपचाप देख रही है, अरब चुपचाप देख रहे हैं। वहीं जर्मनी की पुलिस फिलिस्तीनियों के समर्थन में खड़े और सड़कों पर उतरे जर्मन के नागरिकों को ही मार रही है, पीट रही है। कोई नया नहीं है। जब कुलदीप सेंगर बलात्कारी के सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी और हिंदू समुदाय के हिंदू संगठन के लोग सड़कों पर उतर आए, तो फिर दुनिया में अब कुछ बचा नहीं है। देखिए, fucking China users! What the fuck is wrong with you? Don't touch me!
Es war 15 Jahre alt. ऐसे ही इटली ने भी एक फिलिस्तीन के समर्थन में बोलने वाले एक ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को, अपने ही देश के एक्टिविस्ट को गिरफ्तार कर लिया है। हज़रात, फिलिस्तीनी रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि इजराइल ने सिर्फ पत्रकारों को कत्ल नहीं किया, बल्कि पत्रकार और एक्टिविस्ट के उनके परिवार वालों को भी कत्ल किया है। अल्लाहु अकबर। अमेरिकी जर्नलिस्ट ने YouTube के बारे में खुलासा किया है। ये रहा उनका वीडियो। थोड़ा कॉपीराइट का मसला है, इस वजह से मैं आपको दिखा नहीं रहा। इन्होंने क्लेम किया है कि मैंने इजराइल ने जो वॉर क्राइम किए हैं, उसके वॉर क्राइम और उसके खिलाफ सबूतों को YouTube के अपने चैनल पर ड्राफ्ट में रखा हुआ था, सेव करके आर्काइव किया हुआ था। लेकिन YouTube ने क्या किया? YouTube ने उन तमाम मेरी वीडियोस को, सबूत को हटा दिया। वाह YouTube वाह। हजरात मोहतरम, अब ये तस्वीर वेस्ट बैंक की देखिए, रोज की है। फिलिस्तीन के इलाके वेस्ट बैंक में इजराइल फिलिस्तीनियों के मकानों को तोड़ रहा है। उधर इजराइल का कट्टरवादी नेता बेंजीवीर एक नया कानून लेके आने वाला है कि अजान पर बैन लगा दिया जाए, अजान हो ही ना। यकीन जानिए, भारत का हिंदूवादी संगठन इसी बेंजीवीर और इजराइल के फॉर्मूले पर चल रहा है। जो ऐसा जैसा इजराइल कर रहा है, वैसे वैसे यहां हिंदू संगठन कर रहे हैं। लेकिन ना आज तक इजराइल जीत पाया, ना ये कभी जीत पाएंगे। हजरात, इजराइल का क्राइम और हिंदूवादियों का क्राइम सारी दुनिया देख रही है। ईसाइयों को भारत में राम का नाम लेके किस तरह से भारत में पीटा गया, पूरी दुनिया की मीडिया देख रही है। अब यही भारतीय होने की वजह से विदेशों में पीटे जाएंगे, हम भी पीटे जाएंगे भाई। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमें देखा जाएगा कि भाई हम तो खुद इनसे पिटते रहते हैं, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पर यह दिखाई दे रहा है कि किसके मानने वाले, किसका नाम लेने वाले, किस पार्टी के समर्थक ये काम कर रहे हैं। अब देखिए, इजराइल भी इसी तरह से नंगा हो रहा है। ये देखिए, एक फिलिस्तीनी विकलांग है जिसको इजराइल की मिलिट्री ने धक्का मारकर गिरा दिया। और ऐसे न जाने कितने एक्ट इजराइल के रिकॉर्ड हुए और दुनिया इसी वजह से इजराइल से दूर हो रही है। हजरात, आपके सामने ये 4 से 6 फिलिस्तीनी नौजवान हैं जिसे वेस्ट बैंक से इजराइल ने गिरफ्तार किया है। मोहतरम हजरात, गाजा और फिलिस्तीन का बुरा हाल है जैसे हमारे मुल्क में हिंदू संगठनों ने बुरा हाल किया हुआ है। इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए गाजा और फिलिस्तीन के लिए मदद का अगर दिमाग में, मन में कुछ आए तो इस स्कैनर का इस्तेमाल कर लीजिएगा, वरना तो दुआ ज़रूर कीजिएगा अपने मुल्क के लिए, पूरी दुनिया के लिए, शांति और अमन के लिए। और ये जो आतंकवादी संगठन राष्ट्र के नाम पर, प्रभु श्री राम के नाम पर, धर्म के नाम पर चल रहे हैं, इनके लिए बद्दुआ कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि चीख के बद्दुआ करें, लेकिन जब भी इबादत करें अपने मन में, अपने दहन के अंदर इनके लिए बद्दुआ करें और अपने मुल्क में शांति और अमन के लिए दुआ ज़रूर करें। जय हिंद।